शांति। 5 दिसंबर अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ है। बाबा ने शुरुआत की। आज बाप दादा बच्चों को देख रहे हैं, कौन कितना प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, सदाकाल खुश रहते हैं या अल्पकाल खुश रहते हैं, किसी आधार से खुश रहते हैं या स्वयं में खुश रहते हैं। दुनिया में तो खुशी के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, कितना कितना पैसा खर्च करते हैं, तो भी वो अल्पकाल की खुशी प्राप्त होती है। तुम्हारी खुशी तो सदाकाल की है और तुम्हारी खुशी के वाइब्रेशन से दूसरों को भी शांति और शक्ति मिलती है। बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जैसे कोई धूप में तपता हुआ व्यक्ति एक फलदायक शीतल वृक्ष के नीचे बैठकर शीतल हो जाता है, ऐसे ही तुम जब बहुत प्रसन्न होंगे तो तुम्हारे वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैलेंगे, सूर्य की तरह तुम्हारी किरणें फैलेंगी। दूसरे लोग शांत भी होंगे, शीतल होंगे और शक्तिशाली भी बनेंगे। शांत होना और शक्तिशाली बनना ये दोनों ही आवश्यक होता है। बाबा देख रहे हैं बच्चों की प्रसन्नता 3 रूप में। कोई स्वयं प्रसन्न रहते हैं, कोई दूसरों के द्वारा प्रसन्न रहते हैं और तीसरा कोई सेवा के द्वारा प्रसन्न रहते हैं, सेवाओं में प्रसन्न रहते हैं। खुश रहना अलग अलग बात है। बाबा ने कहा कई बच्चे संगम युग की प्राप्तियों को भूले रहते हैं। मैं कौन हूँ, कौन मिला है, क्या पाया है इस जीवन में। कितने खजाने बाबा ने हम सबको दिए हैं, ये भूले रहते हैं तो खुश नहीं रहते। किसी दूसरे ने महिमा कर दी, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर दिया, सेवाओं का कोई अच्छा अवसर मिल गया तो बहुत खुश हो जाते हैं, और न मिला, दूसरों ने महिमा न की तो खुशी समाप्त हो जाती है। तो हमारी खुशी का आधार हमारी ईश्वरीय प्राप्तियां, हमारी संतुष्टता है, वही होना चाहिए। जो संतुष्ट हैं वो सदा प्रसन्न हैं, और जो खुद प्रसन्न रहते हैं वो दूसरों को प्रसन्न करना जानते ही हैं। अप्रसन्नता के बाबा ने 2 कारण गिनाए। एक तो अपने को जानते नहीं, निराश होते हैं, दिल शिकस्त होते हैं, इसको डिसहार्टेंड कहते हैं। सोचते मेरा तो भाग्य ऐसा है, शायद मेरा पार्ट ही ड्रामा में ऐसा है, मुझे कुछ मिलता नहीं है, सेवा का चांस नहीं मिलता है। दिल शिकस्त बहुत होते हैं, निराश। दूसरा, खुशी जाती है ईर्ष्या के कारण। दूसरों को देखते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, अपने को नहीं देखते। बाबा कहते हैं हर एक को बाबा ने कोई ना कोई विशेषता दी है। चाहे 16,108 की माला का आखिरी मण का हो, उसमें विशेषता है। बाबा ने कहा ये तो छोड़ो, चाहे कोई 9,16,108 की माला का आखिरी मण का हो, उसमें भी कोई विशेषता है। अपनी विशेषताओं को सेवा में यूज करो, खुद विशेषता संपन्न बनो। तुम्हारे में बहुत विशेषता है, दूसरों की विशेषता देखकर, उन्हें आगे बढ़ता देखकर ईर्ष्या रखने से अपनी खुशी को, अपनी विशेषताओं को भूल न जाओ, खो न दो। बाबा ने कहा विशेषताओं को यूज करो। बाबा ने उदाहरण दिया, उस टाइम भोली दादी होती थी किचन इंचार्ज, उनकी बहुत ज़्यादा विशेषताएं थी। एक तो हार्ड वर्कर, बहुत ना कभी नहीं कहती थी, बहुत स्वीट थी, सबसे प्यार से बात करती थी। तो बाबा ने कहा देखो, उन्होंने स्थूल सेवाओं में अपनी विशेषताओं को यूज किया। तो बाहर जाकर यदि कोई दादियों की महिमा करेगा, बाबा की करेगा, तो भोली दादी की भी करता है।
भले ही वो भाषण नहीं करती थी, लेकिन अपनी विशेषताओं को सेवा में यूज किया तो विशेष आत्मा बन गई ना, गायन योग्य बन गई। ऐसे ईर्षा न रख के अपनी विशेषता को पहचान कर उससे सेवाओं में यूज करो। फिर ग्रुप से मिलते हुए बाबा कह रहे हैं, अपने को अकाल मूर्त आत्मा, अकाल तख्त नसीन आत्मा समझते हो। जो अकाल तख्त नसीन होते हैं वही बाबा के दिल तख्त नसीन भी होते हैं, भगवान के दिल पर बैठते हैं और उनसे ही भगवान भी बहुत राजी होता है। और जब भगवान राजी होता है तो सफलता सहज प्राप्त हो जाती है। तो अपने को अकाल तख्त निवासी समझो। इसका ही दूसरा अर्थ है स्वराज्य अधिकारी होना। तो सारी कर्मेंद्रियां स्वतः ही कंट्रोल में चलेंगी, कोई भी कर्मेंद्री तुम्हें धोखा नहीं देगी। तो बाबा कह रहे हैं, दिल तख्त पर बैठो ना, मिट्टी में क्यों खेलते हो। जो रॉयल बच्चे होते हैं माँ बाप उन्हें गोद में रखते हैं, मिट्टी में नहीं। लेकिन तुम जन्म जन्म मिट्टी में खेलते आए तो अभी फिर मिट्टी से खेलने लगते हो। जैसे कई बच्चों को मिट्टी खाने की या मिट्टी में खेलने की आदत पड़ जाती है। नहीं, तुम बाबा के दिल तख्त नसीन हो, सदैव बाबा के दिल तख्त पर विराजमान रहो तो तुम अकाल मूर्त बन जाओगे, तुम्हारी बहुत श्रेष्ठ स्थिति हो जाएगी। तो अपने को शांति में भी रखना है, शक्तिशाली भी बनाना है, ताकि हम माया को संपूर्ण रूप से हरा सकें। वरदान है सामना करने की शक्ति और समाने की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। तो हम अपने पुराने संस्कारों को समा लेते हैं यानी समाप्त कर देते हैं और परिस्थितियों का और माया का शक्तिशाली रूप से सामना करते हैं। तो सामना करना है परिस्थितियों का और माया का, न कि देवी परिवार का। तो ये दोनों शक्तियां हमें अपने पास रखनी है। बहुत बुराइयों को समाते चलना है और परिस्थितियों का सामना करके मधुर स्वीट बहुत मीठा बनकर रहना है। तो ऑटोमेटिकली हमसे सेवा होती रहेगी, तब हम हो जाएंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा न करो और वातावरण को पावरफुल बनाओ। तो आज हमारा अभ्यास रहेगा, मैं आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान स्वराज्य अधिकारी हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों की राजा हूँ। तीनों से बात करेंगे, मालिकपन की फीलिंग को बढ़ाएंगे। मन से बात करो, भे मन मेरे बिना तुम कहीं नहीं जा सकते, मेरी आज्ञा के बिना शांत हो जाओ, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो। तो मन की स्पीड शांत होगी और इससे हमें याद रहेगा कि भविष्य में हम विश्व महाराजन के तख्त पर विराजमान होने वाले हैं। ओम शांति।